हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। फ्लटर लेक्चर नंबर 2। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फ्लटर जो है वो किस तरीके से काम करता है। हर पॉइंट को डिटेल में देखेंगे ताकि हम लोग जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो बहुत इजीली हमें सब कुछ समझ आता रहे। मेरा नाम है माजिद शहाब और आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं फ्लटर कैसे काम करता है। मैंने एक छोटा सा आपके सामने एक वर्ड की फाइल बनाई है जिसमें फ्लटर के बारे में सब कुछ लिखा गया है कि वो किस तरीके से काम करता है, उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है। इसको मैं समझाऊंगा आपको, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, और साथ में मैंने ओपन कर लेना है इसको, मेरा जो वाइट बोर्ड है इसको। तो फ्लटर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस किस्म का है कि फ्लटर में जितना भी काम आप लोग करेंगे वो एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। यानी आप जो भी काम उसमें बनाएंगे, जो भी ऐप आपकी बनेगी, वो एक हेरारिकल फॉर्म में आप कह सकते हैं कि बनेगी। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहला पॉइंट जो है मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम इस पॉइंट को थोड़ा सा रेड कर लेते हैं। जब भी आप लोग ऐप बनाते हैं फ्लटर में तो आपके लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि आपने एक मेन स्ट्रक्चर जो है, यानी कि मेन जो बेस है आपकी, वो आपने डेवलप कर लेना है। इसको हम कहेंगे हमारा मेन कंटेनर। ये जो है ये हमारे ऐप का सब कुछ अपने पास रखता है फ्लटर में। यानी ये हमारा एक कंटेनर है, एक बेस है जिसके ऊपर मैं अपने बटन्स, इमेजेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, फॉर्म्स, लॉगिन फॉर्म, कुछ भी हो सकता है वो मैंने प्लेस करना है। ये सबसे पहले एक बेस आ चुकी है आपके पास। इस बेस में हम लोगों ने फर्दर जो चीज़ें हैं वो पुट करनी हैं। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? मैं अपनी इस बेस में, अपने इस ये जो आप अभी देख रहे हैं इसमें एक बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल टॉप पे एक छोटा सा बार होता है हमारे पास, अक्सर आपने देखा होगा मोबाइल्स में। बिल्कुल टॉप पे इस तरह का एक बार हो सकता है। हम लोग ये बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा इमेज आ जाए या एक बड़ा सा इमेज आ जाए। ये हम लोग पुट कर सकते हैं अपने ऐप पे। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन आ जाए। इसके अलावा एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए। ठीक है, ये हमारी ऐप्स पे ये चीज़ें होती हैं। लॉगिन बटन हो सकता है, यूज़र नेम हो सकता है। इसके अलावा मैं फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ कि एक पासवर्ड के लिए भी बॉक्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ जो कि इनको लॉगिन करेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई और एक छोटा सा बॉक्स बना सकता हूँ जिसमें मैं कोई इमेज शो कर रहा हूँ या कोई टेक्स्ट शो कर रहा हूँ। इस तरह का एक बॉक्स मैं यहाँ पे ही बना सकता हूँ। इस तरह के बहुत से काम हम लोग कर सकते हैं अपनी ऐप पे। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने अभी बना है, ये क्या था? सबसे पहले हम लोगों ने एक मेन कंटेनर बनाया। उस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने कोई नोटिफिकेशन बार रख ली, कोई बैनर रख लिया, कोई यूज़र नेम का एक छोटा सा लेबल रख लिया, साथ में एक टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड कर दिया, पासवर्ड के लिए कर दिया, बटन। ये सब कुछ जो है आपके कंटेनर में पुट हो चुका है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्री स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली फ्लटर में, वो इस तरह भी काम करता है कि आपने एक कंटेनर के इनसाइड और भी चीज़ें जो हैं वो रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यूज़र नेम का आप देख रहे हैं बॉक्स छोटा सा, और आगे एक यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे एक पासवर्ड का लेबल है और यहाँ पे इसके लिए पासवर्ड का बॉक्स है। इन सारी चीज़ों को मैं एक कंटेनर में बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इन सब चीज़ों को एक कंटेनर में बंद कर दिया है। एक कंटेनर के इनसाइड और कंटेनर हो सकते हैं, उन कंटेनर के इनसाइड और चीज़ें हो सकती हैं, और ये सब कुछ फ्लटर में कहलाता है विजेट। विजेट विजेट अगर आप लोग HTML बैकग्राउंड से हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, डिव। डिव जो होता है हमारे पास, ये बेसिकली उसी तरीके से काम करता है यहाँ पे फ्लटर में। हम कह सकते हैं कि विजेट फ्लटर में बेसिकली एक डिव है जो आपके लिए बहुत सी चीज़ें अपने पास कंटेन करता है, होल्ड करता है। ओके, नाउ इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडीशनल प्रोग्रामिंग। नाउ ये क्या चीज़ होती है फ्लटर में? ये जो मैंने आपके सामने भी स्ट्रक्चर बनाया है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये किसके लिए बना है। अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। थोड़ा इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मेरे पास एक चीज़ हो सकती है मोबाइल में एंड्रॉयड, और एक हो सकता है मेरे पास मोबाइल में एप्पल का जो iOS है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ये किसके लिए बनाया है? तो मैं एंड्रॉयड में अगर बात करूंगा तो एंड्रॉयड में हो सकता है मेरे जो बटन्स हैं, मेरे जो बॉक्सेस हैं, इमेजेस हैं, वो कुछ और तरह से प्रेजेंट हों, जबकि iOS में यानी एप्पल में वो कुछ और तरीके से शो की जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक बटन बना रहे हैं जो कि इस किस्म का है। एंड्रॉयड में इस तरह की उसकी लुक आएगी, लेकिन जब मैं उसको iOS पे लेकर आना चाहता हूँ, एप्पल के उस पर, तो मैं चाहता हूँ कि वही बटन कुछ इस तरह से शो हो जाए। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे शो हो जाए। तो ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। ये काम होता है फ्लटर में कंडीशनल प्रोग्रामिंग से, जिसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग करने बैठे हैं तो आपके माइंड में होगा कि अगर मैं ऐप बना रहा हूँ, अगर वो सिर्फ एंड्रॉयड पे चलती है तो तब तो ठीक है, वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप कहते हैं जब वो एप्पल पे जाए तो इस बटन की लुक कुछ इस तरीके से हो जाए, तो उस केस में मैं आपको समझाऊंगा कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग फ्लटर में कैसे करते हैं। यानी आप एंड्रॉयड के लिए भी काम कर सकते हैं और साथ में iOS के लिए भी काम कर सकते हैं।
सो एक ही प्लेटफॉर्म है और आप सब के लिए यानी विंडोज़ के लिए, एंड्रॉयड के लिए, एप्पल के लिए, सब के लिए ये चीज़ें बना रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है वन लैंग्वेज फॉर फ्रंट एंड एंड फॉर लॉजिक। अब इसका क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा HTML, ठीक है, अगर आप वेबसाइट के बैकग्राउंड से हैं। और एक आपने नाम सुना होगा CSS, एक आपने नाम सुना होगा बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली हमारे पास वेबसाइट के डिज़ाइन स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती हैं। हमारे वेबसाइट में कितने पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स में कहाँ कहाँ पे बटन होंगे, उनकी क्या लुक होगी, एंड सो ऑन, ये सारा काम आपका कर रहा है HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। नाउ जब मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझे कि ये एक वेबसाइट है जो मैंने बना ली है, लेकिन होता क्या है कि जब आप इन पे वेबसाइट बनाते हैं तो आप किसी बटन के ऊपर क्लिक कर लें तो वो क्लिक तो होगा लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। कोई डेटाबेस में डेटा नहीं जाएगा, डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग इन चीज़ों के साथ साथ सीखते हैं PHP, ASP.NET और मे बी Node.js एंड सो ऑन। हम ये चीज़ें सीखते हैं, यानी कि हमें कुछ एडिशनल काम करना पड़ता है प्रॉपर वेबसाइट को बनाने के लिए। सो एक तरफ हम लोग फ्रंट एंड कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग बैक एंड कर रहे हैं। फ्लटर कहता है कि आप लोग ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को अलग अलग मत सीखें, बल्कि मैं आपको एक ही लैंग्वेज प्रोवाइड करता हूँ जिसका नाम है डार्ट लैंग्वेज, और उसके थ्रू आप लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेवलप कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप लोग अलग से काम करें। जैसे अगर आप लोग एंड्रॉयड के यूज़र्स रह चुके हैं तो एंड्रॉयड में आप लोग फ्रंट एंड के लिए XML यूज़ करते हैं और बैक एंड के लिए आप लोग यूज़ करते हैं जावा लैंग्वेज या फिर आप यूज़ करते हैं कॉटलिन। यानी आपको वहाँ पर भी मल्टीपल चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस। जबकि फ्लटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक ही लैंग्वेज के थ्रू आपको दोनों चीज़ें करके दे देगा, और फ़ायदा एक और भी है कि ये आपके लिए एप्पल, एंड्रॉयड और इवन के वेबसाइट सब के लिए काम कर देगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही लैंग्वेज के थ्रू हम लोग सारा काम करेंगे। तो हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे और वो है ऐप। अब ऐप का क्या सिचुएशन है। अब ऐप जब आप बनाते हैं तो फ्लटर में कुछ चीज़ें चलती हैं, वो मैं आपके सामने शेयर कर दूं। अब कैसे शेयर करूं, इसको उठा देते हैं, Ctrl+N। ओके जी, अब आप ऐप बनाने लगे हैं फॉर एग्जांपल फ्लटर में। तो फ्लटर में सबसे पहला पॉइंट होगा आपके लिए कि आप लोगों ने एक कंटेनर डेवलप कर लेना है। सो यहाँ पे है हमारे पास ऐप आपकी स्टार्ट हो गई। ये ऐप जो है एक्चुअली में एक कंटेनर है, एक विजेट कह लें, एक मेन विजेट है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें पुट करेंगे। तो फ्लटर जब भी आप लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने कंटेनर बनाया। अब उसके बाद आपका जो फ्लटर है वो आपसे कुछ पूछेगा कि ये जो ऐप बनाने जा रहे हैं आप, ये किसके लिए बन रही है। सो अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं कि आप ये ऐप एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं या आप एप्पल के लिए बना रहे हैं। वो डेफिनेटली पूछेगा, क्योंकि दोनों की लुक थोड़ी अलग अलग आती है। दोनों पे व्हाट्सएप तो मेरे ख्याल में सेम ही चलते होंगे, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो एंड्रॉयड पे अलग चल रही हैं, एप्पल पे अलग चल रही हैं। तो आपका एक पॉइंट आएगा कि आप लोग अभी यहाँ पे किस किस इन्वायरमेंट के लिए ऐप को डेवलप करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, पहला तो है ऐप, दैट इज़ अ मेन कंटेनर। उसके बाद फॉर एंड्रॉयड या फिर फॉर iOS। ठीक है, आप किसके लिए बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने नाम सुना हो मटीरियल UI, आई होप स्पेलिंग ठीक होंगे। मटीरियल UI ये चलता है हमारे पास एंड्रॉयड में, जो एक ख़ास किस्म की लुक होती है। हमारा इंटरफेस है कॉमन, बड़ा अच्छा आजकल जो चल रहे हैं वो मटीरियल UI है। जबकि एंड्रॉयड एप्पल में कोई और इंटरफेस चलता है, उसका कुछ और नेम है, उसका कुछ और स्टाइल का कुछ और नाम है। सो आपसे पहले फ्लटर में पूछा जाएगा कि आप किस पर काम करना चाहते हैं। सो हम लेट सपोज अगर एंड्रॉयड के लिए करें तो हम मटीरियल UI का स्टाइल ले सकते हैं, एंड सो ऑन एप्पल के लिए दूसरा वाला स्टाइल है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि ठीक है जी, आपने हमें बता दिया कि ये हमारा मेन कंटेनर हो गया, ऐप हो गई, डेट इज़ अ विजिट। नेक्स्ट हम आपने हमें बता दिया कि ठीक है हम एंड्रॉयड के लिए या एप्पल के लिए बना रहे हैं, वो भी हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोग जो ऐप बना रहे हैं उसमें होगा क्या। सो ऐप में बेसिकली होता क्या है, ये क्यों क्लिक हो जाता है। अच्छा जी, ऐप में होता क्या है बेसिकली, ये जो आपकी बन रही है उसमें आपका एक हो सकता है लॉगिन स्क्रीन, ठीक है, एक हो सकता है आपका, या चलें एक हो सकता है रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, एक हो सकता है लॉगिन स्क्रीन, एक हो सकता है आपका मेन स्क्रीन, ठीक है, एक हो सकता है आपका कोई भी पेज हो सकता है, अबाउट हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है। एक हो सकता है ऐसा पेज जो आपको किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके लेके जा रहा है किसी को। एक हो सकता है आपको कोई गूगल की APIs हैं कुछ, या कोई भी GPS पे आप काम करें, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्क्रीन्स है। तो आप देख सकते हैं जब भी आप ऐप बनाते हैं उसमें डिफरेंट स्क्रीन्स होते हैं। तो एंड्रॉइड में उसको बोलते हैं एक्टिविटीज़, ठीक है, या आप सिंपली स्क्रीन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि स्क्रीन्स आपने बनाने हैं
बोथ से या एक या बोथ से जितने भी हैं, तो अगर एक स्क्रीन की आप बात करते हैं, इसमें से किसी भी एक स्क्रीन की आप बात करते हैं, तो स्क्रीन कैसा होता है पहले इसको देखते हैं। आपको मोबाइल में स्क्रीन कैसे नज़र आता है, उसके तीन मेन पोर्शंस हैं, मैं आपको तीनों बता दूं। सबसे पहले जो होता है हमारे पास टॉप से शुरू होता है और वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, हमारे पास इस किस्म का। ये मोबाइल्स को अगर आपने देखा हो तो उसके टॉप पे यहाँ पे लिखा होता है, आइकन्स आ रहे होते हैं, वाईफाई के आइकन, टाइम आ रहा होता है आपके पास, इसके अलावा आपको कोई मैसेज आया तो उसका आइकन आ रहा होता है। यानी ये जो बार है इसको हम लोग नोटिफिकेशन बार कहते हैं, या ऐप बार कहते हैं, या सिंपल बार कहते हैं, टॉप बार कहते हैं। ये जो चीज़ है, एक तो ये हो गया। सेकंड जो है हमारे पास इस ऐप बार के नीचे हमारे पास एक बड़ा सा एरिया होता है जिसमें हमारा बाकी सारा ऐप जो है वो लोड होता है, सारा ऐप लोड होता है। तो ये मेन स्क्रीन हो गया हमारा, ठीक है, मेन स्क्रीन जिसमें हम लोगों ने अपने सारे आइटम्स शो करते होंगे। एक नोटिफिकेशन हो गया, एक हो गया स्क्रीन मेन, और एक चीज़ होती है जो आप इस मेन स्क्रीन के अबव शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप ऑन करते हैं तो उसमें एक अक्सर होता है, या मैसेज ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे एक बटन होता है, कुछ इसी किस्म का होता है। होप अभी मैं नेट से पिक्चर्स ला नहीं रहा क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, फिर वो कहते हैं आपके चैनल में कुछ ऐसा वीडियो है जो कि हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे एक अक्सर बटन होता है हमारे पास, आपने देखा होगा, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका एक नया मैसेज हो सकता है या कोई भी नई चैट ओपन हो जाती है। तो ये आपकी इस मेन स्क्रीन के ऊपर एक बटन आया होता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि आपकी यहाँ से आप लोग जब स्लाइड करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो एक विंडो आ जाती है, एक छोटी सी आपके स्क्रीन के ऊपर, उसमें कुछ बटन्स होते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे, नेविगेशन ड्रॉर्स कहते हैं उसमें। यहाँ पे कुछ बटन्स आ रहे होते हैं और ये स्लाइड से आते हैं, ये लेफ़्ट टू राइट आप स्लाइड करें तो वो एक मेन्यू सा आ जाता है आपके पास। देखा होगा आपने, ये भी चीज़ है जो आपके इस मेन स्क्रीन के ऊपर आ गई। अब ये सब कुछ जो है ये हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे जब बनाना स्टार्ट करना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा फ्लटर हमें देगा कि ये सब चीज़ें हम बना सकें। हम मतलब कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो फ्लटर हमें अवेलेबल शो कर रहा है ताकि हम लोग उसको यूज़ करें, और ये सब कुछ टॉप स्क्रीन, सेंटर स्क्रीन, और इवन कि उसके ऊपर जो बहुत से बटन्स हैं या नेविगेशन ड्रॉर्स हैं, वो सब कुछ हम लोग बना सकें। उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्लटर में ये स्कैफोल्ड। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, स्कैफोल्ड। ये जो है बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है सारा कुछ, जिसके थ्रू आप लोग अपना ऐप की बहुत से आइटम जो है वो बना सकते हैं। iOS के लिए भी प्रोवाइड करता है और एंड्रॉयड के लिए भी प्रोवाइड करता है। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आपके लिए नोटिफिकेशन बार हो सकता है, इसमें आपके लिए मोबाइल का सेंटर स्क्रीन हो सकता है, इसमें आपके कुछ फ्लोटिंग बटन्स हो सकते हैं, नेविगेशन ड्रॉर्स हो सकते हैं। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्लटर का एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड, जो कि एक विजेट ही है। सो हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ है जो हमें फैसिलिटेट कर रही है कि आप ये सब कुछ बना लें, बस सिंपल। नेक्स्ट जो फाइनल पॉइंट है हमारे पास फ्लटर के उसमें, और वो है कि हम लोग इस सब काम को करेंगे कैसे, और उसके लिए यूज़ होगी डॉट लैंग्वेज। और बेसिकली मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ कि आपको इस तक पहुँचा दूँ, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी कि आप फ्लटर में वेरी ईजिली, आसानी से जो ऐप्स हैं वो बना सकें। और जब भी हमारा इसके ऊपर लेक्चर शुरू होगा, और मैं आपको पहले लेक्चर में ऐसा इसके बारे में बताऊंगा कि उस लेक्चर को देखने के बाद आप खुद से 2 3 4 5 एप्लीकेशन जो हैं वो बनाना स्टार्ट भी कर देंगे फ्लटर में, क्योंकि मैंने आपको हर पॉइंट क्लियर करना है। सो ये जो अभी हम देख रहे हैं ये सिर्फ फ्लटर का बैकग्राउंड है कि आपको पता लगे कि हमने करना क्या है। सो ये चीज़ बड़ा ज़रूरी लेक्चर था, किस तरीके से फ्लटर सारा काम करता है। ये स्पेशली अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। सो इसको देख लीजिए, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा स्टार्ट में इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद हम लोग आस्ता आस्ता आते हैं इसके ऊपर। ये हमारा मेन पॉइंट है डॉट लैंग्वेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम इनके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी डिटेल चीज़ है और उस पर भी काम करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।